बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक बैड और सैड न्यूज़ है इमरान खान के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि इमरान खान को दाईं आंख से 85% नज़र आना बंद हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत पेश की रिपोर्ट में बताया कि इमरान खान जेल में तिब्बी सहूलियात पर अदम इत्मीनान के साथ खुसूसन अपनी आँखों के मसले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हैं और कह रहे हैं कि उनके जो ज़ाती मालिज हैं उन तक फौरी रसाई दी जाए। फ्रेंड्स ऑफ दी कोर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया कि वो गुज़श्ता 2 साल 4 माह से कैद हैं और अक्टूबर 2025 तक इनकी नज़र 6/6 थी, तम बाद धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ जो वक्त के साथ बढ़ता गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान की दाईं आँख की बिनाई पहले मुतासर हुई, फिर कमज़ोर होना शुरू हुई, फिर ब्लड क्लॉट होने के बारे में बताया गया कि जिसके बाद वो खासे परेशान दिखाई दिए। मुलाकात के दौरान इनकी आँख से मुसलसल पानी निकलता रहा जिसे वो टिश्यू पेपर से साफ करते रहे, जिससे वो गैर आरामदेह महसूस कर रहे थे। ये वो रिपोर्ट थी जो बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की और फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। वो आपके लिए मैंने यहाँ पर उसका क्लिप डाला है, आप भी सुनिएगा। और उसके बाद सुहेल अफरीदी वज़ीर आला KPK ने भी इस सिलसिले में अपने ख़यालात का इज़हार किया है और ख़ासा इज़्तिराब पाया जाता है। आप ये रिपोर्ट सुनिए और फिर अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है और वो बड़ा कंसर्निंग है, बहुत अलार्मिंग है। एंड इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द फैमिली टू हेयर एंड टू रीड द रिपोर्ट। ये बड़े सब्र और तहम्मुल से उनको बड़ा टाइम लगा फैमिली को रिकवर करने में कि उस रिपोर्ट में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो उनके सामने आए हैं। इमरान खान साहब की जब आंख की कंडीशन इतनी गैर हो गई तो उसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन ही ना रहा और उनको बाहर ले जाया गया बगैर वकला को इन्फॉर्म किए, बगैर उनके फैमिली मेम्बर्स को इतला दिए। ये जेल रूल्स की भी वायलेशन है। बताना चाहिए था कि एक पेशेंट के साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है या हम यहाँ ले जा रहे हैं। जो रिपोर्ट भी बाहर आती है वो रिपोर्ट से भी मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। ये तमाम बातें मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन की हैं। मैं दोबारा वही कहूँगा, द रिपोर्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, इट इज़ एक्सटेंसिव, इट इज़ एलेबोरेट। हर चीज़ को वो कवर करती है वो रिपोर्ट। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, इट इज़ टाइम नाउ कि इमरान खान साहब की रिहाई का टाइम हो गया है। इमरान खान साहब की तमाम केसेस टॉप प्रायोरिटी पर उनके केसेस, वो कभी भी किसी हैंडीकैप से, किसी बीमारी के ऊपर हमने 3 सालों में एट द एज ऑफ 73 साल का एक शख्स, एक बुजुर्ग शख्स होता है, 73 साल में हमने किसी दिन कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं ली और जब ली है तो वो जेल वालों ने बताया कि हालात ये बन गए, हमें पिम्स ले जाना पड़ गया है और हालात आपके सामने हैं। इमरान खान साहब की हेल्थ कंडीशन इज़ वेरी कंसर्निंग नाउ। इमरान खान साहब के जो केसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि अलीम आपा ने और सलमान अकरम राजा साहब ने आपको तफसीलन बताया कि यहाँ अडियाला जेल में गफूर अंजुम, जिसकी सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही थी, उन्होंने इमरान खान साहब के सेहत के साथ, उनकी आंख के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की है और उनकी सेहत को, उनकी आंख को इस हद तक लेके गए थे कि उनकी बिनाई तकरीबन जा चुकी थी। इस हद तक उनको टॉर्चर किया गया कि उनको अस्पताल लाना पड़ा और अस्पताल लाते हुए ना उनकी फैमिली को बताया गया और ना ही डॉक्टर्स को बताया गया जो उनके जाती मालिज हैं। उनका इलाज हुआ, लेकिन इलाज भी इस तरह हुआ कि अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 10 से 15% तक आ चुकी है
اور یہ ان کی جعلی حکومت کی رپورٹ ہے. حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک نہ ہمیں معلوم ہے اور نہ جو ہے ابھی تک خان صاحب کے ذاتی معالج نے ان کا معائنہ کیا ہے اور نہ ہی ہمیں اعتماد دلایا گیا ہے. ابھی پنجاب کی جعلی حکومت کی سرپرستی میں اگر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو اس میں ان کے کچھ عزائم ہیں، کیونکہ جو مقبولیت عمران خان صاحب کی ہے ان کو کوئی کم نہیں کر پا رہا. تو یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا گیا ہے اور یہ انتہائی تشویشناک ہے. اگر فرض کرے آج آنکھ کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے تو خدا نہ خواستہ کل کو یہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے. 9 مئی میں انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے. 26 نومبر کو انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے. مرید کے میں جو ہوا وہ بھی ہمیں یاد ہے. تو جن لوگوں کے لیے پاکستان کے عام شہروں کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ ابھی خون کے پیاسے بن گئے ہیں. تو اسی وجہ سے جو عدالتوں میں اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا کیس نہیں لگ رہا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ کیس لگائے اور انصاف کرے، کیونکہ یہ عدالت انصاف کے لیے ہے. ہمیں تمام پاکستانیوں کو آخری امید ہی ان عدالتوں سے ہیں. اگر فرض کرے عدالتیں انصاف نہیں کر پاتی تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے اور ان کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ جس کام کے لیے عوام اپنے ٹیکس سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو ٹیکس دیتی ہے اور ان کو تنخواہیں ملتی ہے اور عوام کا بھلا ہی نہیں ہو رہا تو پھر ان عدالتوں کا فائدہ ہی نہیں ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز کیا ہیں؟ نہ انہوں نے میمو گیٹ کیا ہے، نہ انہوں نے ڈان لیکس کیا ہے، نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگوائے ہیں، نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں ججز کی تصویریں لگائی ہیں، نہ انہوں نے اپنے جلسے میں جرنیلوں کی تصویریں لگائی ہیں. لیکن جنہوں نے یہ سب کیا ان کے لیے 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو پنجاب میں بھی حکومت دی گئی اور وفاق میں حکومت دی گئی اور سندھ میں بھی. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.